सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए आज हम आपके बीच में एक और नई क्लास लेकर आपके मध्य में आए हैं। मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि विषय को बिना सुने किसी भी बात को लेकर पहले से जज शुरू ना कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग पिक्चर को देखकर ही बात करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं किसी सेवक के खिलाफ बोलने वाला नहीं हूँ। फ़ोटो लेने का मतलब कृपया ये समझाने की कोशिश किया गया है कि यूट्यूब में बहुत सारे प्रचारक हैं और सब लोगों को बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि सबके विचार अलग अलग है। कोई कुछ शिक्षा दे रहा है, कोई कुछ शिक्षा दे रहा है, तो लोगों के मनों में एक कन्फ्यूज़ है, सही कौन है, गलत कौन है। आखिरकार सही सेवक को पहचाने तो पहचाने कैसे। इसी बात पर आज हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हम सही और गलत को कैसे पहचानें, कि सही शिक्षा कैसी कौन दे रहा है, गलत शिक्षा कौन दे रहा है। तो मेरे प्रियो, इस विषय को ध्यान से प्रभु के नाम की महिमा हो। इस बात को हमें बड़े ध्यान से सुनना है मेरे प्रियो। सही और गलत को पहचानने से पहले आपको सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को सामने में रखना है, किसी पास्टर या किसी सेवक को नहीं। बहुत बार हम किस प्रकार से जज करते हैं कि उनके पास तो बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लाखों, तो इसलिए वो गलत हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, उनके सब्सक्राइबर बहुत हैं, इसलिए वो बहुत बड़ा दास है, वो गलत नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ों, सब्सक्राइबर और गिनती को नहीं देखना, आपको हर एक की सेवा को चेक करना है। तो सब्सक्राइबर या लोगों की गिनती को देखकर नहीं, इस वचन को सामने में रखना है और ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई किस प्रकार हो रही थी और उनके कदमों पर चलते हुए प्रेरितों ने कैसे सेवा किया है। और अगर इन दोनों सेवकाई, यीशु और चेले, अगर आपका सेवक या जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसकी सेवकाई, यीशु मसीह की सेवकाई और प्रेरितों की सेवकाई के साथ या उनकी बताई गई बातों के अनुसार मैच नहीं करती, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो समझ लेना जिस सेवक को मैं फॉलो कर रहा हूं या जिसका मैं वचन सुन रहा हूं वो वचन के अनुसार सही नहीं है। मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ा हर एक पास्टर को जांचने का यीशु की सेवकाई और चेलों की सेवकाई देखना है। उन्होंने क्या सिखाया और आज क्या सिखाया जा रहा है। अगर उनकी सेवकाई से आज के सेवकों की सेवा मैच नहीं करती तो वो झूठे उपदेशक हैं, वो गलत शिक्षक हैं। तिमोथियुस को प्रभु के दास पौलुस ने एक आज्ञा दी थी, क्या कहता है, हम पढ़ लेंगे। पहला तिमोथियुस उसका 1 अध्याय, उसका हम 3 वचन पढ़ेंगे। पहला तिमोथियुस 1:3, जैसे मैंने मकदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें। मेरे अजीज़ों, इधर में तिमोथियुस को प्रभु का दास पौलुस समझा कर गया कि मैं तुझे जब मकदुनिया को जाने वाला था तो तुझे समझा कर गया था कि वहाँ पर जो और शिक्षक हैं या सिखाने वाले आ गए हैं, उनको तू आज्ञा देना कि वो और किसी प्रकार की दूसरी शिक्षा ना दें। मेरे प्रियो, और प्रकार की कहने का मतलब यो यीशु मसीह ने नहीं दिया, जो हमने नहीं सिखाया, जहाँ परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र से हटकर है, ऐसी और प्रकार की शिक्षा मत दो। ये तू आज्ञा उन लोगों को बता देना कि दूसरे प्रकार की शिक्षा ना दें। अब दूसरे प्रकार की शिक्षा मैं आपको बताना चाहता हूँ है क्या। मेरे प्रियो, आपको देखना है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में क्या तेल और पानी पैसों के द्वारा बेचा गया या खरीदा गया। मानकर चलिए
ये मैं आपके सामने में बोल रहा हूँ, ये है अनॉइंटिंग वाटर या मसा किया हुआ पानी, और इसकी कीमत है 200 रुपया। तो मैं बोल रहा हूं, तो आप देख रहे हैं पास्टर जी के तो 40,000 सब्सक्राइबर हैं, इसलिए वो गलत थोड़ी ना कहेंगे। तो आपको मेरे 40,000 सब्सक्राइबर नहीं देखने हैं, आपको क्या देखना है? परमेश्वर का वचन, यीशु की सेवकाई और चेलों की सेवकाई। क्या उन्होंने ऐसे प्रकार के कोई विज्ञापन देते हुए पैसे में ऐसे पानी या तेल को बेचा है? अगर उन्होंने बेचा है तो फिर ये 40,000 सब्सक्राइबर वाला सेवक सही बोल रहा है, ये सच्चा हो सकता है। अगर नहीं बेचा तो उनकी सेवकाई को देखना, उन्होंने बेचा, क्या विश्वासियों ने खरीदा? अगर नहीं तो आप मेरे पर झूठे शिक्षक का थप्पा लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर चेलों और यीशु की सेवकाई में नहीं हुआ, आपका सेवक या मैं कर रहा हूँ, तो मेरे प्रियो मैं गलत हूँ, मैं गलत सेवकों में गिना जाऊंगा, और आपको इसी से जान लेना है ये सेवकाई में गलत हो रहा है। दूसरी बात, आज आदर के नाम पर पास्टर लोगों का कलीसियों में पूजा किया जा रहा है, उन पर फूल फेंके जाते हैं, हार चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी अन्य बातें हैं। चेलों ने ऐसे फूल फेंकवाए तो आपको नापना है, ये सेवक फेंकवा रहा है, चेलों ने फेंकवाए, क्या उन्होंने किसी को मना किया? अगर मना किया तो ये क्यों नहीं कर रहा? अगर ये ऐसा नहीं कर रहा तो ये गलत है। अगर किसी के ऊपर पैसे फेंके जा रहे हैं, चेलों के ऊपर पैसे फेंके गए, तो उन्होंने अगर नहीं रोका, आराम से फेंकवाएं, तो मेरे प्रियो ये फेंकवा रहा है, नहीं रोक रहा है, तो ये भी सही है। और अगर चेलों ने नहीं किया, ये कर रहा है, तो ये झूठा है मेरे प्रियो। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अजीज़ों, हर एक वचन को जो भी कोई प्रचार करे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, सबके वचन को यीशु की सेवकाई, चेलों की सेवकाई और वचन से ज़रूर जांचें। अगर इन तीनों चीज़ों के द्वारा सामने वाले का उपदेश मैच कर रहा है तो माने, नहीं तो आप उसे गलत सेवक कह सकते हैं। मैं एक लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करूँगा। दूसरा यूहन्ना, उसका पढ़ेंगे हम लोग 1 अध्याय उसका 10 वचन। दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसका 10 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दें और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अब बहुत सारे लोग ये ना कहें कि किसी को दोष मत लगाओ, ऐसा करके तो आप यूहन्ना पर भी दोष लगा देंगे, जिसने दूसरा पत्री में कहा जो आपको बाइबल के अनुसार इसी प्रकार का उपदेश ना दे। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दे और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है तो वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। क्लियर है वचन, इसमें कोई हेरा फेरी या कट नहीं है। वचन में लिखा, झूठे उपदेशकों को अपने घर में भी मत आने दो, जो इस वचन के अनुसार, यीशु की सेवकाई के अनुसार, चेलों की सेवकाई के अनुसार सेवा या उपदेश आपको नहीं सिखा रहा। और मेरे प्रियो, इसलिए अंध भगत ना बने, हर एक की सेवकाई को यीशु, चेलों और वचन से ज़रूर जांचें, उसके उपदेश को जांचें। अगर मैच कर रहा है तो ज़रूर माने, नहीं करता तो चाहे भीड़ उसके पास कितनी भी हो। मेरे प्रियो, अगर भीड़ की बात करें तो राधा स्वामी डेरा सत्संग के पास सबसे ज़्यादा अभी इस समय भारत देश में भीड़ है, तो फिर तो हमें उनके पास भी चले जाना चाहिए। अभी भगेश्वर धाम की मीटिंगों में करोड़ों के हिसाब से भीड़ आती है, हमसे बढ़कर तो फिर वो सही हो गया। तो भीड़ ना देखे, वचन, यीशु की सेवकाई और प्रेरितों की सेवकाई से हर एक की सेवकाई को जांचे। मेरे प्रियो, उन पर जब पवित्र आत्मा आया तो वो हंसे नहीं। आज कलीसियों में सिखाया जाता है हंसो, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, हंसने का आत्मा प्रभु ने आपको दिया है। हर एक बात को वचन से जांचे मेरे प्रियो, और फिर आप सही और गलत का टैग हर एक को दे सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई इसमें गलत बात नहीं है, हर एक को जांचना हमारा ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज है। सो इसलिए सही और गलत को पहचानना है। तो यीशु की सेवकाई, चेलों की सेवकाई
पवित्र वचन के अनुसार अगर आपकी और मेरी सेवा मैच नहीं करती तो समझ लो आप में गड़बड़ी है, मेरे में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए हमारी सेवकाई यीशु प्रेरित और वचन से मैच करना जरूरी है, उपदेश मैच करना जरूरी है, तभी हम सही और गलत का पहचान कर सकते हैं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।